हेलो एवरीवन, आज हम लोग जा रहे हैं लाल किला में। छत्रपति शिवाजी का एक शो होने वाला है, तो वहाँ जाएंगे अभी। तो यहाँ से मेट्रो तक बाइक से चलेंगे, फिर वहाँ से मेट्रो स्टेशन से मेट्रो से चलेंगे और मैं आपको पूरा लाइव वहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोग्राम होता है वहाँ पे। देखिए, मैं, पूजा और मिस्टर आरब भी है। मेरा फोटो का दिखाया? अच्छा ठीक है, दिख गया। अच्छा ठीक है, बाद में दिखा दिया ना। चलो चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको टिकट शो करना पड़ेगा, फिर आप अंदर जा सकते हैं। ये देखिए, लाल किला का एंट्रेंस है। और यहाँ पे एंट्रेंस है, देखिए अंदर जा सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे खाने का स्टॉल वगैरह लगा हुआ है। खाने का नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे ये किताबों का कुछ स्टॉल लगा हुआ है। शाम का नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ का। देखिए, ये देखिए यहाँ पे खाने पीने का स्टॉल है। महाराष्ट्र पुणे का मशहूर बड़ा पाव वगैरह मिल रहा है यहाँ पे। आते समय खाएंगे हम लोग कुछ। पहले तो अंदर जाना है, देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सेक्शन ए में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। हम लोग बी में देखिए कितने लोग आए हुए हैं लाल किला में प्रोग्राम देखने। अभी बहुत लोग आ रहे हैं, स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। ये देखिए चारों तरफ कितने सारे चेयर्स वगैरह लगे हुए हैं। और इस सफर पर चलते हुए और ये देखिए यहाँ पे स्टेज है, यहाँ परफॉर्मेंस होगा। अभी थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, तो अभी तो वेट ही चल रहा है, अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं प्रॉपर ढंग से। अभी देखिए वेट ही कर रहा है, अभी पूरा सीट खाली है, लोग अभी आ रहे हैं। ये देखिए, इसको भूख लग गया है तो हम लोग खाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे देखिए आप, कितना अच्छा बैठने का साधन है। हाँ, ये देखिए, अरे मुंडी नहीं छुपा रहा है। ये देखिए, आ रहा है, आ रहा है। हाय बोलिए, आ रहा है। देखिए, अभी लाइट बंद कर दिया गया, इसके बाद स्टार्ट होगा शो। अभी अंधेरा होगा, अभी लाइट, और अभी शो स्टार्ट करेंगे। सावधान, कुछ ही क्षण में प्रस्तुत करने जा रहे हैं राजा शिव छत्रपति, एक ऐतिहासिक महानाट्य। में आपको लाल किला का सीन दिखेगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ताली बजाइए। यदि आपको कोई प्रसंग पसंद आता है तो तालियों से दाद देना ना भूलिएगा। धन्यवाद। स्वर्गीय शिवशाहीर बाबा साहेब पुरंदरे लिखित, दिग्दर्शित और महाराजा शिव छत्रपति प्रतिष्ठान ट्रस्ट पुणे निर्मित राजा शिव छत्रपति, मंचन क्रमांक 1116। मयूरेश सरस्वती पति
मयूरेश सरस्वती पति महागणपति शंभुनंदना रस रंग समर देवते करत हम वंदना जी जी करत वंदना जी जी करत वंदना जी 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 ओ करु कीर्तन कथनारती कथनारति वतन भारती देवगिरिपति राम राजा में तेजस भास मन जले इंद्र लोग का खास लगे चार चांद चंद्र चंदना जी 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 लगे चार चांद चंद्र चंदना जी जी लगे चार चांद चंद्र चंदना जी 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 जब चलते लागे मदन जले रति धुंध भी बदन गूंजे विश्व सदन ललकारियों से प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती देवगिरिवर पुरंदर श्री 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 पृथ्वीवल्लभ महाराजाधिराज श्री रामचंद्र यादवेंद्र महाराज महाराष्ट्र ऐश्वर्य संपन्न था, काशी जैसा ज्ञान था, द्वारका जैसा धन, राजा जैसा मन और मनचाहा राजा था। यहाँ घरों में ताला नहीं लगता था, न चिंता थी चाबी खो जाने की। चोर का नामो निशान नहीं था। मैदाने जंग में महाराष्ट्र के वीरों का बोलबाला था। दही दूध से सजीला था, दान स्वीकारने में शर्मीला था और पांडुरंग की कृपा से गर्वीला था। पूरा महाराष्ट्र नाम स्मरण में डूबा था। कवियों ने काव्य कैलाश का निर्माण किया। कलाकारों की उंगलियों पर सरस्वती ने नाजुक फुंकार भरी थी। शिल्पकारों ने यहाँ पत्थरों को हंसाया, नचाया, शर्माना सिखाया। वेरुल की गुफा में बसी शिल्पकारों की एक एक नृत्यांगना थी मराठी कीर्ति गायकों की साक्षात खूबसूरत लावणी। पनघट पर मैं ठुमक ठुमक कर ओए होए 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 चली रही थी जात, सर पर गागर एक कमर पर बदन भीगी बरसात। हाय रे दैया डाली पर से उतर किसी ने पकड़ी मोही कलाई। ऐसा क्या हुआ? पहचान गई तुम हो कृष्ण कन्हैया, पहचान गई तुम हो कृष्ण कन्हैया। अरे वो है पिया, वो है किशन मुरारी और ये है दैया कान्हा की बांसुरी। हो 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 पहचान गई तुम हो कृष्ण कन्हैया, पहचान गई तुम हो कृष्ण ज्ञानेश्वर की बिरहन बनकर बैठी पीपल तले, कबीर मुझ पर दोहा बुन कर दोहा बुन कर दोहा बुन कर दोहा बुन कर डाले तुम्हारे गले। हल्दी घाट की मिट्टी में से मट्टी मोरी गले। मैं मीरा का गीत बनी हूँ गिरधर की परछाई। पहचान गई तुम हो कृष्ण कन्हैया, पहचान गई तुम हो कृष्ण
पुरुषार्थ के चारों गुणों से सिद्ध महाराष्ट्र हंसते खेलते जी रहा था। इसी समय ज्ञानेश्वर ने इस तरह का प्रसाद मांगा जो व्यास और वाल्मीकि को भी सूझा नहीं। उन्होंने कहा, जिसे जो चाहिए उसे वो मिल जाए, सो जे वांछील तो ते लाहो। सूरज की किरणों ने रज पर केशर धूप जलाया। जाग श्री हरि जाग, बुलाए वत्सल धरती मैया। दर्शन दीजो कन्हैया, दर्शन दीजो कन्हैया। अनर्थ हुआ। पठानों ने आक्रमण किया। उनका सरदार था अलाउद्दीन खलजी। पठानों की फतेह हुई। देवगिरी तहस नहस हो गई। कत्लेआम करो। दुश्मन की खाल खींचकर उसे देवगिर के दरवाजे पर लटका दिया जाए। मराठी गोकुल का श्मशान हुआ। बादशाह का अमल अर्ज ममालिक अलाउद्दीन का। क्या लिखा भाग भगवान, रोए करुण तेरी संतान, रोए करुण तेरी संतान। आक्रोश छुए आसमान, थर्राए शेष भगवान, थर्राए शेष भगवान। सुनसान बने इंसान, मुल्क शमशान, जुल्मी सुल्तान करे थे मान, करे थे मान। चीखती बेटी माँ बहना, आंसुना बहना, अभागी गहना, मुल्क ने पहना, मुल्क ने पहना। कहना दुख ये कब तक सहना, कहना दुख ये कब तक सहना, कहना दुख ये कब तक सहना। अंधकार, घोर अंधकार। वर्ष की सभी 12 अमावसों ने जैसे एक साथ महाराष्ट्र को घेर लिया। वर्ष के बाद वर्ष, वर्ष के बाद वर्ष बीतते गए। इसी तरह 250 वर्ष बीत गए। ऐसी काली अभागी रात में पैठन के मंदिर में अनाथ लोगों का एक नाथ तड़प रहा था और मां जन जगदम्बा के दरवाजे पर पुकार पुकार कर कह रहा था, करवीर अंबे प्रकट हो जा, माहूर लक्ष्मी प्रकट हो जा। कंस रावण को तूने ही मारा, हिरण्यकश्यपु की आंत तुम्ही ने बाहर निकाली, सागर पार कर तूने ही लंका की होली जलाई।
नवखंड पृथ्वी ये तेरी कंचुकी, सप्त पाताल में तेरे ही चरण, ऐसी तेरी कीर्ति, यही तेरी मूर्ति, इसी तरह की भक्ति, इसी तरह की शक्ति। तो फिर मां अब क्यों रूठी हो? हे चंड मुंड भंडासुर खंडिनी जगदंबे, उद्दंड दंड महिषासुर मर्दिनी दुर्गे, महाराष्ट्र धर्म रक्षिके तुलजा भवानी, प्रकट हो जा, प्रकट हो जा मां, प्रकट हो जा। शिव शंख सजे रंगोली द्वार में मंगल का साकार, राजलक्ष्मी लिए अवतार, दिव्य तेजस का साक्षात्कार जी जी जी, दिव्य तेजस का साक्षात्कार जी जी जी, दिव्य तेजस का साक्षात्कार जी जी जी। महाराष्ट्र भाग्य भवानी जिजाऊ के रूप में प्रकट हुई, वो शाहजी राजा की गृहस्थी में आ गई। जिजाऊ हमेशा बेचैन रहती थी। शाहजी राजे अहमदनगर की निजाम शाही की जी जान से नौकरी कर रहे थे। इस निजाम शाही को डुबा देने के लिए दिल्ली और बीजापुर से शाही फौज इकट्ठा होकर हमला करने आई। लेकिन अचरज की बात यह कि शाहजी राजा ने इन दोनों शाही फौजों को परास्त कर निजाम शाही बचा ली, दुनिया की आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी और राजा घर आए जिजाऊ से मिलने के लिए। रानी साहिबा, हमने 2 बादशाहों को पराजित किया, हमने शानदार विजय पाई। आपकी आरती उतारने में बहुत खुशी हो रही है महाराज। महाराज, आपने कमाल की बहादुरी दिखाई है, लेकिन किसके लिए? हजरत जिलेलाई बादशाह निजाम शाह के लिए। इन्हीं सुल्तानों के पैरों तले गरीब मराठा लोगों के घर बार और इज्जत कुचली जा रही है महाराज। गुलामों के बाजार में हमारी बहू बेटियां बेची जा रही हैं। क्या उनका रोना धोना आपको कभी सुनाई देता ही नहीं महाराज? नहीं कैसे रानी साहिबा, लेकिन हम क्या करें? आप क्या नहीं कर सकते? कितनी पार्थ की वीरता है इस तलवार में। आप चाहें तो विश्वामित्र की तरह नई दुनिया बसा सकते हैं। आपने आज 2 बादशाहों को हराया है, एक निजाम शाही बचाई है। आप इतना कुछ कर सकते हैं तो फिर महाराज, आप खुद ही इस मराठी मुल्क के बादशाह क्यों नहीं बनते? रानी साहिबा, क्या विजय के ऐसे सपने आपने कभी नहीं देखे महाराज? रानी साहिबा, ऐसे सपने हम देखते जरूर हैं, लेकिन फिर हम जाग जाते हैं, होश में आ जाते हैं। इन सपनों को साकार करना हमारे बस में नहीं। 12 पुश्तों की गुलामी समा गई है हमारी रगों में और इस तलवार में। रानी साहिबा, आपके दिल में आखिर है क्या? बगावत 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 बगावत। जिजाऊ के दिल में और सपने में लहराते थे बगावत के परचम। मां जगदंबा के पास वो एक ही वर मांग रही थी, हे अंबिके, हे चंडिके, हे शारदे वरदान दे। मुझे अस्त्र दे, मुझे शस्त्र दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बाण दे। उन्मत्त इन सिंहासनों को तोड़ने का सामर्थ्य दे, नाश करने दैत्यों का हे अंबिके वरदान दे, हे अंबिके वरदान दे। और मोगरा खिल उठा। शाहजी राजा ने जान लिया, सखी सहेलियों ने पहचान लिया, जिजाऊ के पांव भारी हो गए। जय
जीजा मैया को लागत शेर सवारी दोहद, जीजा मैया को लागत शेर सवारी दोहद। डाली टहनी को बांधो लता बेलियों का झूला, पर चक्र के घिनौने सारे संकटों को भूला। पूछो कानों में उसके कैसी लागत चाहत, कैसी लागत चाहत। जीजा मैया को लागत शेर सवारी दोहद, जीजा मैया को लागत शेर सवारी दोहद। मुझे चांदनी कौमुदी नौका नयन ना लागे, मुझे चंदन मंच की रात नयन ना लागे। लागे हाथों में त्रिशूल, जागे सर पे त्रिनेत्र, महिषासुर मर्दिनी अंग अंग में जागत। तीर तलवार का मान दुर्गा चाहेगी शायद, हो शेर पे सवार मोहे लागे ये दोहद, मोहे लागे ये दोहद। ऐसी चाह तो केवल आदिशक्ति तुलजा भवानी को ही हो सकती है। शिवनेर किले पर मां शिवाई के सानिध्य में जिजाऊ अस्वस्थ थी। शिवनेरी बसा था भीमाशंकर पर्वत की घनी जटाओं में और नाड़े घाटी की डरावनी होठों में। मराठी राज्य के सभी कुलदेवता शिवनेरी किले के इर्द गिर्द जैसे खाकर फूंक फूंक कर नाच रहे थे। प्रकट हो जा, प्रकट हो जा मां, प्रकट हो जा। फागुनी तृतीया की वो अंधेरी रात, दाइयां दौड़ती गई जीजाऊ के महल में। क्या क्या? लड़का, लड़का, लड़का। मराठों की महालक्ष्मी को पुत्र हुआ, पुत्र सह्याद्री को हुआ, पुत्र महाराष्ट्र को हुआ, पुत्र भारतवर्ष को हुआ।
जिजाऊ साहिबा अपने सपने शिवबा की आंखों में ढूंढ रही थी। चलो 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 तुम चलो चलो चलो। अरे चलो कहाँ ऐसे रामपरी में? चलो 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 तुम शादी में चलो। गंगा मट ठग्गू बैठ चारू दीदी हंसा बैठ मेहर दब्बा येले लम्मा राम प्यारी पम्मी अक्का। शादी में चलो तुम शादी में चलो। लेकिन किसकी शादी दादा? मेरी सासू माँ की। हाय रे दया। चलो 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 तुम शादी में चलो। मेंढक की गाड़ी आई चूहों की भीड़ बढ़ी। मेंढक की गाड़ी आई चूहों की भीड़ बढ़ी। छिड़ो नहीं जगह नहीं भर गई मेरी गाड़ी। जल्दी जल्दी चढ़ोगे तो फिसल के पड़ोगे। पहले ही नाक नाटा होगा और चपटा। नथनी डालो नहीं तो दिल चटी मुछ ले लो। चलो 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 तुम शादी में चलो। मगर दूल्हा है कैसा? दूल्हा है दीवाना थोड़ा आंखों में है काना कानों में है बहरा थोड़ा सोचना है गहरा। लेकिन दूल्हा है कौन? ये नहीं क्या? कौन ये? तो फिर राजा की लड़की को भी ऐसा सुंदर दूल्हा मिलेगा क्या? पीठ में है कुबड़ा थोड़ा इधर उधर लंगड़ा। मीठे बोल गूंगा जैसे ठाकुर का मुर्गा। चलो 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 तुम शादी में चलो। चलो 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 तुम शादी में चलो। बहुत खूब। नाम क्या है तुम्हारा? जी बहिर्जी नाइक। बहिर्जी नाइक, बहुत खूब। शिवबा, आने वाले राज में ये तुम्हारे जासूस होंगे। तुम्हारे साथ खेलने कूदने के लिए ये तुम्हारे मावल मुल्क के मित्र तुम्हारी राह देख रहे हैं। राजे, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। और शिवबा बड़ा हो रहा था। मिल गए शिवा को मित्र, खेल दिन रात खेल के किले, खेल की ढाल लड़े तलवार रंग में दंग शिशुपाल जिदा शिवनेर। रंग में दंग शिशुपाल जिदा शिवनेर। रानी साहिबा, बच्चे किसी तितलियों की तरह खेल रहे हैं। आज की ये तितलियां कल के गरुड़ बनेंगे पंत। माँ साहेब, एक औरत आई है बाहर, आपसे मिलना चाहती है। हाँ इस्बा, हमने ही उसे बुलाया था, ले आओ उसे। पंत, वो है मता जान, नाचने गाने वाली खानदानी कलावती। आदिलशाही फौजों ने पुणे को बिल्कुल उजाड़ दिया, पुणे को कब्रिस्तान बना दिया। उसमें उस मता जान का भी सब कुछ मिट्टी में मिल गया, घर खाक हो गया, उसका कोई जिंदा नहीं बचा पंत। बेसहारा भूखी बेहाल है बेचारी। दुख की बात है, अब किसके सहारे जिएगी वो? मेरे शिवबा के सहारे। आपने हमें याद फरमाया, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बल्कि रानी साहिबा, मैं गाऊं कैसे, नाचूं कैसे? ना हाथों में ना पैरों में कोई ताकत बची है, बदन पर सही सलामत लिबास भी नहीं। आपके सामने खड़े होने में भी शर्म आती है रानी साहिबा। हमने तुम्हें नाचने गाने के लिए बुलाया ही नहीं मता। शाही फौजों के तहलके ने तुम्हारा सब कुछ रो मत मता, रो मत। अब तुम्हारी फिक्र करने के लिए चिरंजीवी राजे खुद यहाँ मौजूद हैं। आखिरी दम तक वो तुम्हें संभालेंगे। परवरदिगार। नहीं नहीं मता, राजा के लिए तुम्हें दुआ मांगनी चाहिए। ये तुम्हारा बेटा ही है मता। जी हाँ रानी साहिबा,
ये मेरा लाल है। आप रहो सलामत 1000 बरस। शिवबा, सिर्फ हम ही माँ नहीं बेटा, ये मताजान भी आपकी माँ ही है। ऐसी अनगिनत माताएं आपकी ओर उम्मीद से देख रही हैं राजे। बड़े हो जाओ, बहुत बहुत बड़े हो जाओ। मैं बड़ा बनूंगा, बड़ा हो जाऊंगा, अपने पिता की तरह, अपने मामा जी जैसा, नाना जी की तरह। यानी बादशाह के जागीरदार बने रहोगे। मराठों का सब कुछ मिट्टी में मिलाने वाले सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठोगे? नहीं नहीं राजे, आपका जन्म तो सूर्यकुल में हुआ है। आप इस अंधेरे की चाकरी नहीं कर सकते। आपने अगर बादशाह की जी हुजूरी की तो मराठी मुल्क के सभी देवी देवता अपना सर पीटते रहेंगे, रो रो के कहेंगे, ये बेटा निकम्मा निकला। हे कोदंडधारी राम, क्या केवल मरते समय ही हमें आपको पुकारना होगा? यहाँ सभी ओर देखो क्या हो रहा है। विश्व का झकझोरना ये धर्म का हो नाश भी, रो न सकते दिल खुले से लात मारे हैं सभी। पीटने और ताड़ने में दर्द पीड़ा दुर्गति, ना सहारा देखने में ना कोई हिमायती। क्यों न छोड़े प्राण अपना जब कलेजा कट गया, दास कहता है अभी तू आ भी जा भगवान आ। इन सभी के अपमान का बदला लेने के लिए राजे आप बगावत कीजिए। आपकी तलवार में साक्षात तुलजा भवानी वास करेगी। बगावत का जय घोष करते ही सह्याद्री पर्वत आपको पहला प्रणाम करेगा। कोकण सागर की तरंगे आपके चरण चूमकर बगावत का स्वागत करने के लिए आपके सामने आएंगी राजे। ये सह्याद्री चिल्ला चिल्ला कर आपसे कह रहा है, राजे, जुल्मी सिंहासन के खिलाफ बगावत कीजिए। आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मेरे दिल में समाइए, मेरे कानों के पीछे से लड़ते रहिए। आपकी जीत होगी। संजीवन मंत्र से कीमती मंत्र मेरे पास है। इस मंत्र का नाम है गनीमी कावा। दुश्मनों की फौज का सागर एक ही आचमन में पीने की ताकत है इस गनीमी कावा में। राजे, उठिए, आप बगावत कीजिए, बगावत। शिवा, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद हैं आपके साथ। आप यदि निश्चय करें तो आप काल चक्र को भी घुमा सकते हैं। माँ साहेब, आपकी इच्छा यही है, तुलजा भवानी की आज्ञा। हर 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 हर। रवि कुंभ तेज का फुटे, देश की दश दिशा उठे, सह्याद्री खुशियां लुटे, नींद खुली उदासी मिटे। सुनो भाई सुन लो जी जी जी, सुनो भाई सुन लो जी जी जी, सुनो भाई सुन लो जी 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 जी। दोस्तों, पिछले 300 साल से हम कुत्तों की तरह मर रहे हैं इस गुलामी में, लेकिन अब हमें जीना है स्वतंत्र शेर की तरह। दोस्तों, भले ही हमसे कोई प्यार ना करे, परंतु हम पर तरस भी न खाए। हम हैं तुलजा भवानी के पुत्र। मां, मावल की इन तराई घाटियों में हम ये गोंधल रचा रहे हैं, आपका जगराता कर रहे हैं। गोंधल में आओ मां, गोंधल में आओ।
जगदम्बा तू जाग रेणुका आजा काली जाग। जगदम्बा तू जाग रेणुका आजा काली जाग। जगदम्बा तू जाग रेणुका आजा काली जाग। हाथ में झांझर बाजे झांझ नाच रे गजानना तू आज। हाथ में झांझर बाजे झांझ नाच रे गजानना तू आज। दुर्वा सिंदूर लेखा भाल तू सवार सबकी लाज। झन झन पद घूंघरू पाव में हाथे गज गौरी बिलहनी। दुर्गे निशुंभ निर्दालिनी। अंबिके महिषासुर मर्दनी। माँ मेरी तुलजापुर वासिनी। कालिके मुंडासुर गर्दिनी। जगदम्बा तू जाग रेणुका आजा काली जाग। जगदम्बा तू जाग रेणुका आजा काली जाग। जगदम्बा तू जाग रेणुका आजा काली जाग। माँ अब न रूठना, न देर करना। 9 रात 9 दिन 12 मावल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गोंधन में आ माँ, गोंधन में आ। उधर 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 उधर। जगदम्बा तू जाग रेणुका आजा काली जाग। 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 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जगदम्ब, ये तलवार सहारा होगी बेसहारों की। इस तलवार का जन्म हुआ है उन्मत्त महिषासुरों की गर्दनों को आसमान में उड़ाने के लिए। अरे तुम सब नरसिंह हो, अब हर स्तंभ चीर कर बाहर आओ। गरजते ललकारते आओ। भगवान को, देश को, सद्धर्म को और स्वराज को सोने के सिंहासन पर आसनस्थ कराने के लिए ही आग की इन लपटों पर हम सवार हुए हैं। ये बगावत है तुलजा भवानी की खातिर और उसकी जीत होनी चाहिए। हमारे पराक्रम की मोहर लगेगी आसमान पर। प्रतिपद चंद्र लेखे वर्धिष्णुर विश्ववंदिता। शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजति। ये ध्वज हाथ में लेना सती के व्रत के समान है राजे। जब धरती पर पहली बार सूर्योदय हुआ था उसी दिन इस ध्वज ने जन्म लिया। लेकिन आज ये अंधेरे में है राजे। हाँ मां साहिबा, कल की सुबह ये ध्वज तोरणगढ़ पर लहराएगा। हिंदवी स्वराज का पहला सूर्योदय होगा इस ध्वज के साथ। जय भवानी। हर आत्मा में चिंगारी, हर आत्मा में चिंगारी, हर सुरंग प्रलयंकारी। फूटी से मर्द मराठों की विस्फोट करे ललकारी। ये हिंदवी स्वराज साकार हो, ये तो श्री की इच्छा। साढ़े 300 वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता की ज्योति तोरणगढ़ के किले पर जगमगाई। महाराष्ट्र के मर्दाने हम, ना डर हमको मरने का। किसकी चीख है ये? आक्रोश हिरनी का सुनो, भूचाल ये सुनो। गांव की बहुरानी लुटी ठाकुर ने मगरूर मस्ती में। गांव का रखवाला डाका उसने डाला, डाका उसने डाला।
ये राज बहु बेटियों की रक्षा के लिए ही है ना? ऐसे क्यों पूछ रही है माँ साहिबा? हमसे कोई गलती हुई है? आपका कसूर तो नहीं होगा, लेकिन अधिकारियों ने कोई गलती की तो जनता की बद्दुआएं आपको लग जाएगी। लेकिन आखिर हुआ क्या है माँ साहिबा? ये रोने की आवाज किसकी है? आप ही की एक गरीब बहन की। क्या हुआ है उसे? आपकी हुकूमत के रांझेगांव के बाबाजी पाटिल ने उसकी इज्जत लूट ली। आज तक कितनों की इज्जत उसने मिट्टी में मिलाई होगी वही जाने। क्या ऐसे जहरीले सांप का आपके राज में पाटिल के पद पे होना उचित है? बंद! उस बाबाजी पाटिल को हमारी अदालत में पेश किया जाए। सैनिकों, पकड़ लो इसे। ये क्या हो रहा है? किसको हाथ लगा रहे हो तुम? पकड़ लो इसे। मैं पाटिल हूँ इस गांव का। बैठा पाटिल अय्याश मदोन्मत्त, कैफी मशगूल मन मस्त। शिवा मर्दों ने गिरफ्तार किया, उछला जो चना चना भड़ भुंजेगा। साबित हो चुका है। भैरव जी। महाराज, महाराज दया कीजिए, इस गरीब पर दया कीजिए महाराज। तुम गरीब? तुम पे तरस खाना यह गुनाह होगा। हमारी मां बहनें देवी समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की क्यों ना हो। हमारे इस स्वराज में एक अबला के साथ बलात्कार? तो फिर रामायण क्यों पढ़े? रामराज की जरूरत ही क्या? यह हिंदवी स्वराज है, मुगलों का राज नहीं। भैरव जी, इस हरामखोर के दोनों हाथ और पैर कलम कर दो, अभी इसी वक्त। महाराज, महाराज मुझे बचा लीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए महाराज। नहीं नहीं महाराज, महाराज मेरी जान बख्श दीजिए, मेरी जान बचा लीजिए महाराज, महाराज। विष्णुदास वो ही संतों का पालन, करे निर्दालन कंटकों के। महाराज, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारा आशीर्वाद कैसा राजन? साक्षात भगवान पांडुरंग आपके साथ है। आपका निर्माण किया हुआ अखाड़ा कृष्ण की द्वारका जितना ही पवित्र है। राजन, ये ध्वज हाथ में लिए अनगिनत विजय प्राप्त कीजिए, राम राज्य का निर्माण कीजिए, धर्म का राज बनाए रखिए, वीरता की परम सीमा पाइए। और राजे, ये ध्यान रहे, चाहे मस्तक फूटे या शरीर टूटे, जप नाम तो कभी छोड़ना नहीं। जिसे निर्धार का बल, कहे तुका वही फल। पांडुरंग पांडुरंग। दक्खन का मुल्क गूंजता इनकिलाब से, तख्त को सुरंग धमाका गूंज जुल्म बूझे। भोसले शिवाजी महाराज, इंद्र सा जूझे डंक बाजे। पिताजी को बचाएं तो स्वराज गंवाना होगा, और स्वराज को बचाएं तो पिताजी को मार दिया जाएगा। बचाएं किसे, पिता या स्वराज? दोनों ही तीर्थ स्वरूप, तो फिर दोनों को बचाना होगा। महाराज के लिए मुश्किल है क्या? वो आप निभा सकते हैं। और महाराज, यही करते करते वीर गति प्राप्त हो जाए
तो उसमें बुराई कैसी? रानी साहिबा, माँ भवानी ने मेरे हाथों में वज्र चूड़ा पहनाया है, किंतु अगर ऐसा समय आया भी तो हल्दी कुमकुम पैरों तले बिछाए ये सही चिता पे चढ़ जाएगी। माँ भवानी मेरे स्वामी को अधिक से अधिक सफलता देंगी। और मैं कह रही हूं, महाराज, महाराज, सुन रहे हैं आप? हाँ, आपने कुछ कहा रानी साहिबा? मैंने कहा महाराज इस तरह से दाव लगाकर देखें। कैसे? इस शय को इस तरह से मात दीजिए, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। रानी साहिबा, ये हिंदवी स्वराज होके रहेगा। और महाराज ने बेलसर गांव के पास शाही फौज पर छापा मारा। महाराज की शानदार जीत हुई। आदिल शाही फौजें बिखर गई। शाहजी राजा रिहा हुए, स्वराज सुरक्षित रहा। महाराज को आसमानी फतेह हासिल हुई और महाराज ने आदिल शाह के मुल्क पर धावा बोल दिया। चीते जैसी फौज ने छापा मार मार कर एक के बाद एक लगातार 22 किले कब्जे में कर लिए। 5 सालों में स्वराज चारों तरफ फैल गया। शाबाश मर्दों, शाबाश। अब रुकने और थमने के लिए फुर्सत नहीं। सिंधु नदी के उद्गम से लेकर कावेरी नदी के उस पार तक पूरा हिंदवी स्वराज बनाना है हमें। तंजावर से पेशावर तक श्री का राज, हिंदवी स्वराज। आपको मावल मुल्क से हमने जानबूझकर बुलाया है पंत। स्वराज के प्रधानमंत्री हैं आप। एक साफ साफ सलाह चाहिए हमें, एक मंसूबे के बारे में। पूछिए महाराज। पंत, हमारा अपना जिम्मेदार अधिकारी अगर खुद ही राज्य शासन का महत्वपूर्ण कानून तोड़ दे तो हमें क्या निर्णय देना चाहिए? कौन सा अधिकारी है वो जिसने कानून तोड़ा है महाराज? कोई भी हो, स्वराज के कानून सभी के लिए एक समान होंगे। आपकी राय कहिए। उस अधिकारी को तुरंत निकाल दीजिए महाराज। सही है ना? तो फिर आज से आप प्रधानमंत्री नहीं रहे। महाराज, आप ये दस्तावेज पढ़ लीजिए। अपने अधिकार के गलत इस्तेमाल से एक गरीब की जमीन छीन लिया आपने और इस फजूल के काम के कारण जंजीरे की किलेबंदी में देर कर दी, हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। महाराज, आप हमें पनाह दीजिए। नामंजूर। झलकता शिवशाही का ठाट, कठिन पर भाग्यशाली ये बाट दी। कठिन पर भाग्यशाली ये बाट दी। मावल मुल्क स्वराज के खुशबूदार साये में पनप रहा था, लेकिन उसी वक्त आदिल शाही राज वाले सुपे परगना में पैसा निकालो। नहीं सरकार, नहीं सरकार, पाँव पड़ता हूँ,
मुझे मत मारिए, मैंने क्या गुनाह किया है? ज्यादा जबान मत चलाओ, पैसा निकालो। मिल गई सरकार, सरकार थैली मिल गई। नहीं नहीं मालिक, ये थैली मत ले जाइए, मैं मरता हूँ। अपनी बेटी की शादी के लिए साहूकार से कर्जा लिया है मैंने, उसे मत ले जाइए। सरकार आपके पाँव पड़ता हूँ। दास्तां जुल्म की सुनो, उल्टे कलेजे की। मुल्क हुआ खंक, लुटे रंक को, लुटे गरीबों को। आतंक भरे थानेदार आदिल शाही का, शिवा का मामा कैसा रिश्तेदार, कंस मामा जी। क्या है ये? किसने मारा इन्हें? संभाजी राजे मोहिते ने। क्यों? इसका गुनाह? गरीबी, बस यही है इसका गुनाह। गरीबों को लूट कर और पैसे वालों से रिश्वत खाकर मोहिते मामा बादशाह का राज चला रहा है। मोहिते मामा? कौन मांग सकता है उनसे जवाब? आपको मांगना चाहिए राजे, तलवार से। माँ साहिबा, लेकिन माँ साहिबा रिश्ता नाजुक है। वो आपकी सौतन के भाई हैं, महाराज के मामा जी हैं। कंस भी कृष्ण का मामा ही था पंत, लेकिन उसका अंत किस तरह करना पड़ा? अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, जस्ट निकल रहे हैं। चलिए आइए आरव जी। अच्छा था, हाँ आरव का मुंह नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो ख़त्म हो चुका है यहाँ पे सब कुछ, तो बाहर निकल रहे हैं अभी। और अभी हम लोग घर के लिए जाएंगे। काफ़ी अच्छा था नाटक शो, आज लास्ट डेट था, तो आप वीडियो में एंजॉय कर पाएंगे। चलिए।